एक छोटे से गांव में एक पुराना और वीरान पड़ी हवेली थी जो कई वर्षों से बंद पड़ी थी। लोग कहते थे उस हवेली में एक भूत रहता है जो रात को बाहर निकलता है और लोगों को डराता है। नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ऋषि। मैं आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता हूं। आज की कहानी सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। एक रात एक लड़का उस हवेली में जाने का फैसला किया। वह हवेली के अंदर अंधेरा था और लड़के को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने फोन का टॉर्च जलाई और आगे बढ़ने लगा। हवेली के अंदर कई पुराने कमरे थे जिनमें धूल और मकड़ियां के जाले थे। लड़का एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहा था। तभी उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। लड़का एक बूढ़े आदमी की थी जो उसका नाम पुकार रहा था। लड़का आवाज का पीछा करने लगा और वह एक पुराने कमरे में पहुंचा। कमरे में एक पुरानी डायरी पड़ी थी जिसमें एक बूढ़े आदमी की कहानी लिखी थी। कहानी में आदमी ने लिखा था कि उसने अपनी पत्नी और बच्चे को खो दिया था और वह हवेली के अकेले रहता था। लड़के ने डायरी को पढ़ना जारी रखा और उसने देखा कि आदमी की कहानी और भी दर्दनाक होती जा रही थी। तभी लड़के ने देखा कि कमरे का दरवाजा बंद हो गया और वह फंस गया। लड़का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। तभी लड़के ने देखा कि कमरे में एक आकृति आ रही है। आकृति धीरे धीरे लड़के के पास आई और उसने लड़के का नाम पुकारा। लड़का डर गया और उसने देखा कि आकृति वही बूढ़ा आदमी है जिसकी कहानी उसने डायरी में पढ़ी थी। आदमी की आंखें एक अजीब सी उदासी थी और वह लड़के को घूर रहा था। लड़का डरकर बेहोश हो गया और जब वह होश आया तो उसने देखा कि वह हवेली के बाहर निकल आया था। लेकिन जब लड़के ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि हवेली का दरवाजा अब खुला हुआ है और आदमी की आकृति दरवाजे पर खड़ी है। लड़का डर गया और उसने भागने की कोशिश की लेकिन आदमी की आकृति उसका पीछा आ रही थी। लड़का अब तक भागता रहा जब तक वह बाहर नहीं निकल आया। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि आदमी की आकृति वह उसके सामने खड़ी है और उसकी आंखों में एक अजीब सी डरावनी और चेहरे पर मुस्कुराहट है। दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे? कमेंट करके बताइए। ऐसी ही और डरावनी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।